हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी रीनीट 2026 का पेपर हो चुका है और उसके बाद जो पहला सवाल आप सबके मन में है वो ये है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, मुझे कौन से कोर्स ऐसा है जिसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर मुझे एमबीबीएस की करनी है या कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है तो क्या मेरे मार्क्स पर एमबीबीएस कोर्स मिल सकता है या वो पर्टिकुलर कोर्स मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। ये आप लोगों के इस पॉइंट ऑफ टाइम के सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ आप लोगों का मार्क्स रेंज बनाई है। अब मार्क्स रेंज के हिसाब से मैं बोलने वाली हूँ, बेटा जी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके 500 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि हर साल बहुत सारे रेयर केसेस आते हैं। रेयर केसेस का मतलब क्या है? अगर मैं आपको साल 2024 की बात बताती हूँ, बीडीएस जो आपका कोर्स है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, उसका जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 या 80,000 के आसपास जाएगी। लेकिन उस साल एक 5.5 लाख रैंक वाले बच्चे को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला था, और वो कॉलेज सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि उसने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी वो ढंग से बनाई होगी, और उसने ये देखा होगा कि क्या मेरी कैटेगरी की सीट्स बची हुई हैं, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस किस हिसाब से भरने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब हम अपनी प्रेफरेंसेस बनाते हैं। तो अगर आपके 500 से ऊपर नंबर है, आपको श्योर आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आपका प्राइवेट का बजट नहीं है तो। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, देखो, अगर आपके मार्क्स बेटा जी 540 से ज्यादा है ना, 540 से ज्यादा है, 545 है या फिर 550, क्योंकि 540 इज अ बॉर्डर लाइन केस, आपको सबसे ज्यादा फाइट करनी है अपनी सीट के लिए। यस, क्योंकि यही वो रेंज होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इस समय बैठा होगा, क्योंकि बायो में सबके ऑलमोस्ट 300 नंबर तो हर कोई लेके आया होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेंज वाले बच्चे इसी मार्क्स पे बैठे होंगे और वहां पर आपकी प्रेफरेंसेस खेल कर जाएगी। तो अगर आपके 540 से नंबर ज्यादा है तो आप लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, लेकिन आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत तमीज से बनानी है, अपनी रैंक के हिसाब से बनानी है, पर्सनलाइज बनानी है। इसलिए अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो बेटा रिस्क नहीं लेने का है। आप हम लोगों के साथ काउंसलिंग असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग असिस्टेंस के लिए कॉल करना है एट 900-700-2666 पे, और आप लोगों का लिए एक गूगल फॉर्म भी अटैच कर दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भी आप भरोगे तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। तो अगर आपके इतने मार्क्स है, आपके गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आपके मार्क्स 400 से 550 रेंज कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोई भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, आप एमबीबीएस के अलावा अगर आप बोल रहे हो यार अब मैं बहुत रिजिड नहीं हूं एमबीबीएस के लिए, गो फॉर बीएमएस, फिर आप बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए आप इस तरह से प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप, आपके स्कोर रेंज, मैं बोल रही हूँ 500 से 550 है, या फिर मैं बोल रही हूँ 400 से 550, इस रेंज की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस कम है और आप उसमें एडमिशन ले सकते हो क्योंकि उधर की कट ऑफ हाई जाती है। एंड सिंस गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद वाले बच्चे आप ही होंगे, तो आपको हाई कट ऑफ वाले अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जिनका पेशेंट लोड बहुत अच्छा होता है, जैसे केरला के कॉलेजेस है, आपका कोझिकोडे है, ठीक है, फिर आप लोगों का क्या कहते हैं सिम्बायोसिस पुणे है, इन सब की फीस कंपैरेटिवली कम है लेकिन कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेकिन आप उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा सकते हो, आप अपना बजट बना सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये वाले बच्चे, और आपके जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है, जैसे कि पंजाब इज अ स्टेट जहां पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो आधी है, 50% सीट्स की जो फीस है वो गवर्नमेंट वाली है। गवर्नमेंट वाली एज एन, उधर पर जो एक नॉर्मल सीट है प्राइवेट कॉलेज की 11.5 लाख उसकी फीस है। लेकिन अगर आप 50% सीट्स वाली रेंज में आते हो, आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स वैसे आ रहे हैं, तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको उन 50% सीट्स की जो फीस मिलेगी वो 4.47 लाख पे मिलेगी। जी हाँ, 11 साढ़े 11 लाख से 4.47 लाख, यानी कि आधी हो गई है फीस। तो इस तरह से आपको काफी सारी सेमी गवर्नमेंट सीट्स
होती है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे बोल देना, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं 300 से 400 मार्क्स वाले बच्चे। अब ये सारी जो रेंज है मैं ओपन कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ और आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब ये जो जैसे 300 से 400 वाले बच्चे हैं, इनके पास अगर उनको सिर्फ एमबीबीएस करना है, इन्होंने सोच लिया उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, तो बेटा जी आपको अपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको ओपन स्टेट्स ढूंढनी पड़ेगी जहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस से तो ओपन स्टेट यानी कि जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, है ना, राजस्थान पार्शियली ओपन स्टेट है, ये सारी स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर योर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, ठीक है। तो आपके लिए प्राइवेट एमबीबीएस के लिए चांस बन जाते हैं, 300 से 400 वाला जो बच्चा है उनके यहाँ पर चांस बन जाते हैं, जो मॉडरेट हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। प्लस आपके पास बीएचएमएस बीयूएमएस के भी थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, गवर्नमेंट बीएचएमएस बीयूएमएस मिलने के, बीएसएमएस मिलने के लिए भी इनफैक्ट, ठीक है। अब वो बच्चे जिनकी कट ऑफ, जिनके मार्क्स 300 से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको चाहिए कि यार मुझे इसी साल कॉलेज लेना है, मेरा बजट भी इतना बढ़िया बन रखा है, अगर मेरे पास बजट भी है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस हाई होती है, मैं पहले ही बता देती हूँ। कट ऑफ आप मान के चलो यार, अगर 10 लाख रैंक भी आ रही है, 9 लाख रैंक भी आ रही है, तब भी आपको एमबीबीएस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से ही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल भी अनऑफिशियल डेटा के रिलेटेड बात नहीं करूंगी इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो फॉर योर फर्दर काउंसलिंग, क्योंकि हम इस चैनल पे हर एक अपडेट आपको मिलने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ स्टेट में मैनेजमेंट कोटा होता है, एनआरआई कोटा की सीट्स होती हैं, तो उनके थ्रू भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो यार ये पूरी एक रेंज रहने वाली है आप लोगों की, कि इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज तक आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए। और प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन योर काउंसलिंग। तो अगर आप मेरे असिस्टेंस में मेरे थ्रू अपना काउंसलिंग कराना चाहते हो, प्लीज उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।